हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज के सेशन में हम लोग अपना पुराना वाला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है? क्या क्या पढ़ा है जरा सुनते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने लाइट को समझा कि आखिरकार लाइट क्या होती है। इसके अलावा हमने क्या चीज पढ़ी थी, सोच समझ के आराम से सेशन को रिव्यू करके तब आइएगा, ठीक है ना? देख के समझ के चीजों को। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, पहले लाइट, लाइट के बाद में हमने स्टार्ट किया कि आखिरकार लाइट कौन कौन से नेचर दिखा सकती है। इसके अलावा हमने क्या काम किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और क्या चीज देखी, जल्दी बोल सकते हैं आप लोग सभी, ठीक? इसके अलावा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसके दो रूल्स होते हैं यानी कि लॉज होते हैं, हमने ये पढ़े। इसके अलावा और बोलो, बोल दो यार, नहीं बोलना मत बोलो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ओ देख भाई, लिखने में पड़ा पड़ा है, ठीक है? प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन देखा और प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी देखी, जिसमें से हमने आपको बताया लेटरल इन्वर्जन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, और v इक्वल टू यू होता है। ये सारी बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फोकल लेंथ होती है, अभी फोकल लेंथ हमें पता नहीं है वो कितनी होती है। यहाँ पे 8 के बाल पकड़ के हमने लिटा दिया उसको, यानी कि इन्फिनिटी होती है, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। आओ जरा शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्फेरिकल मिरर। सर, स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले हमें कुछ टर्म जाननी पड़ेगी, तो आओ पहले क्या काम करते हैं, इन टर्म को जानते हैं। हमें पता है हमारे पास में कितने तरीके के स्फेरिकल मिरर है, दो, ओनली टू ही टाइप्स। कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉनकेव। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है, उसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये व्यवस्था हो गई, ठीक। अब इन्हीं में कुछ टर्म आने वाली हैं, इन टर्म को हमें समझना है। चलो, तो सम टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। भाई साहब, शुरू करते हैं टर्म। चले आगे बढ़े। तो टर्म जानने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक गोला है। बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा बहुत डाउट रहता है, तो उस डाउट को पहले क्लियर करेंगे, फिर टर्म की बात करेंगे। ये हमारे पास में गोला यानी कि बॉल टाइप है, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, हमारे पास में स्फीयर। हमने क्या काम किया, इस स्फीयर को काट दिया बीच में, आई से काट। ठीक है, आप सभी को पता है कि स्फीयर का क्या होता है, सेंटर, हाँ है ना? बिल्कुल, ये बात हम मानते हैं। स्फीयर का क्या होता है, सेंटर। बॉल, बॉल को काट दिया। एक पे हमने पुताई करी अंदर की तरफ, पॉलिश मार दी। ये वही पॉलिश है लल्ला जो आप सुबह ही सुबह अपने जूतों पे करते हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग तो सुबह ही सुबह करते हो में लगे होंगे। एक बार हमने क्या काम किया, पॉलिश किधर की तरफ करी, बाहर की तरफ। तो हमारे पास में एक ही पॉलिश से कितने मिरर तैयार हो गए, दो। पहला कौन सा है आपका, ये वाले को पहला देते हैं, ये वाला दूसरा। एक कौन सा बना आपका, कॉनकेव, और एक कौन सा बना आपका, कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स का कोई ना कोई, यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूं, ये वाली जो आर्क बन रही है, सर्कल है एक तरीके से, इस तरीके से आपको दिखेगा, यूं यूं करके, है ना, गोला गोला से ऐसे करके, ठीक है? तो ये जो आर्क सी आपको दिखाई दे रही है, इसका सेंटर है क्या, हाँ, ये रहा, ये रहा क्या, सेंटर। इसका भी सेंटर है क्या, हाँ, ये रहा। क्या अब ये पूरा स्फेयर बन रहा है क्या, अगर मैं इसको बोलूं ये पूरा स्फेयर है, नहीं। क्या ये पूरा स्फेयर है, नहीं, ये कर्वेचर है। तो हम इस टाइम पे इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है ना? बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है आज बादाम खा के आए भैया ज्यादा। एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग पे क्या है, हो क्या, अच्छा दूध, फिर तो ठीक है। दे, 2 पैसे का दूध भाई, चीट लगती है उसमें। अब भी दूध हल्का है। अब वो दूध नहीं है जो पहले सस्ता आया जाया करता था, 2 पैसे का दूध मारेगा चीट, आजा। गोड़ी का दूध, चलो।
हम्म, खुजली हो रही है? आओ जरा। अब पढ़ लो पढ़ लो। चलो, तो हमारे पास में एक क्या बना, कौन सा मिरर बना, कॉनकेव, और एक बना कॉन्वेक्स, और इसका क्या मिला आपको, सेंटर मिल गया। इसका क्या मिल गया, सेंटर। तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक कोई डाउट है, पक्का? अब जरा सुनना, इस सेंटर से मैं इसकी तरफ एक लाइन बना दूं, ऐसे करके लाइन मार दूं, लाइन सॉरी लाइन बना दो। लाइन मारने का मतलब तो तुम गलत ले जाओगे, ठीक है। हमने क्या काम किया, यहाँ से लाइन बना दी, और इस लाइन को सेंटर से, और आप सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये तो बोलते हो भाई, रेडियस। अब ये स्फेयर की रेडियस होती तो हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फेयर। लेकिन ये स्फेयर की रेडियस नहीं है, तो ये किस चीज की रेडियस है, कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या इसके लिए भी ऐसा ही कुछ होगा? हाँ, तो ये क्या है तुम्हारा, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का? अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। अब हम टर्म समझने के लिए थोड़े थोड़े तैयार हैं, ठीक है। तो चलो, तो जो पहली टर्म आने वाली है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, वो सेंटर जिससे, या वो सेंटर एक स्फीयर का जिससे आपका ये मिरर कट किया गया, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। ये तुम्हारा वाला सी नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सी है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। आ जाओ, दूसरी टर्म क्या आएगी आपकी, जरा सुनना। दूसरी टर्म आएगी पोल। सर, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, दूसरी टर्म क्या आएगी, पोल। पोल को किससे डिनोट करोगे, पी, ठीक है ना। जरा सुनना, मैंने क्या काम किया, ये आपका मिरर बना दिया। कौन सा मिरर है, कौन सा? तो ये जो कर्व बनना है, इसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, हाँ है ना। तो जो इसका सेंटर है उसको क्या कहा जाता है, पोल, ठीक है ना। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, इस पे, ठीक है ना जी। ये कॉनकेव है, ये वाला कॉन, ठीक, चलो समझ आया, यहां तक कोई डाउट, पक्का? अब जरा देखो, सेम कंडीशन, ये वाला मिरर को आप जानते हो, नेक्स्ट आगे की बात, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम यहां समझ चुके थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, या जो कर्व बनना है उसके बीच का डिस्टेंस। तो आप सीधा सीधा डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सी पी, ठीक है ना। इसके अलावा आप ऐसे ही बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो कर्व बनना है, कर्व ऐसे करके, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि रेडियस तो क्या रहेगी, पूरे में सेम रहेगी ना, और सेम सेम, ठीक है, बस ये वाली। चलो, यहाँ तक क्लियर। पोल की जगह कुछ और क्या लिखोगे, हाँ, कर्वेचर। इसको सर, आप उसके लिए तो कर्वेचर बोलते हो, बाकी इसके लिए सरफेस बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को भी? चलो चौथे वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। आओ जरा, किसकी बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। आखिरकार ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखो, तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल, और एक्सिस कौन है, बैंक है? उसको भाई बहुत मारे, मैं नाम खोल दूं ना तुम्हारे, गड़बड़ हो जाएगी। हाथ थोड़ी लगाएगा। चलो, अच्छा, चलो अब जरा ध्यान दो इधर, बात करते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हमारे पास में क्या है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पोल है। तो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पास हो रही है आपकी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? पोल और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से एक लाइन पास हो रही है, इमेजिनरी लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फोकस। सर यही तो ना हो पाता बस हमसे, फोकस, बाकी आप कुछ भी करवा लो, सब सब चीज तैयार है, फोकस नहीं होता। आप अभी मुझसे पढ़ाई के फोकस की बात करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी आप मुझसे कहो नीचे खड़े हो जाओ, मैं पूरा टाइम नीचे खड़ा रहूंगा, देखता रहूंगा इधर से उधर कौन आ रहा है, कितनी ट्ररी गई है, कितनी गाड़ी निकली है यहाँ पे। इसके अलावा सर मैं हर जगह फोकस कर सकता हूँ, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो आंटी हो, हाँ है ना, पर पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा। ठीक है, जरा देखो, इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। जरा सुनना, एक ही डेफिनेशन आएगी और यही डेफिनेशन क्या काम करेगी आपकी, यहाँ पे काम करेगी और किस में काम करेगी, लेंस वाले पार्ट में भी काम कर जाएगी। तो जरा देखो फोकस क्या होता है साहब, बताओ। मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई एक मिरर है, कौन सा मिरर है ये तो आपको पता है, कौन के मिरर है, ये इसका सी, ये इसका पी। यहाँ पे हमने क्या काम किया, लेजर लाइट लेके और एकदम सीधी 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 क्या काम करें इसके ऊपर लाइट, ठीक है ना। तो यहां से हम बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने लाइट रेज भेजी। तो ये क्या काम करेंगे, सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से पास होती हुई अपीयर ऐसा। तो ये जो पॉइंट आया है इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, फोकस। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यही चीज आपको बतानी है। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे स्टूडेंट आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे, फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये बोलोगे, अगर लेंस में पूछा गया है, नहीं हाफ ऑफ पोल नहीं है, ठीक है ना, पोल ये रहा ना, पोल यहाँ पॉइंट है, पोल इज पॉइंट, ठीक है ना। जरा सुनो, अब जरा सुनो, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इस फोकस को प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो फोकस बोले या क्या बोले, प्रिंसिपल फोकस बोले, बात एक ही है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जब लाइट रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो या तो सारी लाइट रेज एक जगह पे मिलती हुई दिखाई देंगी या फिर अपीयर होंगी कि वो लाइट रेज क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है ना। द पॉइंट at which all light rays parallel to what principal axis meet or appear to meet, that is called as focus। उसी चीज को क्या बोलते हैं आप, फोकस। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है, पक्का। चले आगे बढ़े, बहुत इजी आपके लिए पढ़ने वाला है। तो ये हो गया आपका क्या, फोकस, और ये हो गया ये साथ, ठीक है। बस ये दो तीन पॉइंट है हमारे, ये आपको समझ, ठीक। अब बारी आ जाती है, इसी में टर्म में हम बात करते हैं इमेज। इमेज, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, हाँ फोकल लेंथ भी कराएंगे, पर अभी पहले करेंगे क्या हम, इमेज, फिर उसके बाद आगे, ठीक है। अभी टर्म खत्म नहीं हुई, हमने टर्म वाली उसी में लिखा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बाय द वे अलग से टॉपिक डलवाऊं, इमेज छोटा सा टॉपिक है तो कोई फायदा नहीं है, हम टर्म में ही इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू मीन बाय इमेज, इमेज क्या होता है, सर मेरी इमेज बहुत खराब है अपनी सोसाइटी में, मुझे बहुत गंदा आदमी समझते हैं, ठीक है ना। सर मेरी इमेज बहुत अच्छी है मेरी सोसाइटी में, अगर मैं चलते फिरते किसी के थप्पड़ मार दूं तो मुझसे कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। तो व्हाट डू मीन बाय इमेज, इमेज क्या है साहब, इमेज पिक्चर। अच्छा बताओ और कुछ, देखो जरा, फोटो, दृश्य, आओ सुनो जरा, मैं बोलूं अब, पक्का सुनो अब जरा। इमेज क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है किसी का, एक कोई भी ऑब्जेक्ट का, जो कि ऑब्जेक्ट की तरीके से ही दिखाई देता है लेकिन रियली में वो ऑब्जेक्ट नहीं है। Image is a optical illusion of any object that is similar to the
ऑब्जेक्ट बट नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज, बिल्कुल अभी समझाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इमेज। अब जरा सुनो, आपने क्या काम किया, अपना फोटो ऐसे करके शीशे में, ये टूट रहा है, ये वाले से शीशा बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने क्या काम किया, यहाँ पे चल के क्या देखा, हमारा फोटो देखा। तो आप ऑब्जेक्ट है और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपकी इमेज है। अब जरा सुनना, क्या वो जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज रियल यू, क्या वो आप है सच में? नहीं। आप कहाँ है, आप तो इधर साइड खड़े हो ना, आप खुद सोचो आप कहाँ हो। आपने ऐसे करके देखा, मान लो आपका मोबाइल में फोटो खींच लिया, ठीक है ना, फोटो खींचने के बाद आप अपने फोटो को देख रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो आप कहाँ है, जो देख रहे हो, लेकिन जो चीज आप देख रहे हो क्या वो वास्तव में आप हो? वो क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब आपको पता है, एक जादू सा क्रिएट किया गया है, ठीक है ना, यानी कि एक मिथ क्रिएट किया गया है, एक फॉल्स चीज क्रिएट करी गई है, एक फॉल्स ऑब्जेक्ट बनाया गया है जो कि आपके जैसा दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वो आप नहीं। समझ में आया? दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ इमेज। तो इमेज क्या है? अब ये भी कितने तरीके की होती हैं, दो, आपको पता है। एक तो आप देखते हो फोन में, ठीक है ना, स्क्रीन है, फोन क्या है भाई, स्क्रीन। एक तो आप कहाँ देख रहे हो, फोन में, और एक आप शीशा लेके आते हो उसके सामने, ठीक है ना। तो जो इमेज आप शीशे के अंदर देख रहे हो उसको उठा के मैं स्क्रीन पे लेके नहीं जा सकता, लेकिन जो इमेज मैं फोन में देख रहा हूं वो मेरे पास में ऑलरेडी स्क्रीन में है और वो सेव्ड है, ठीक है। तो ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पे लेके जाई जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज रियल इमेज। ये क्या है, आपकी रियल, ठीक है ना। और दूसरी क्या होगी, आपकी वर्चुअल। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी रियल इमेज बनेगी तो वो ज्यादातर केस में क्या होगी, या मोस्टली क्या होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है ना। और जब कभी भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, आपकी इरेक्ट, ठीक है ना। इरेक्ट का मतलब होगी आपकी सीधी, ठीक है ना। इरेक्ट का मतलब वैसे होता है खड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीधी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अच्छा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पे कई बार सवाल आया हुआ है, तो इस सवाल को आप कर सकते हो, ठीक है ना। रियल इमेज वो इमेज है जो कहाँ पे लेके जाई जा सकती है, स्क्रीन पे, और वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो स्क्रीन पे लेके नहीं जाया जा सकती। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? बहुत, चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है, आओ जरा बात करते हैं सिक्स, ये तो सिक्स हो गया। नेक्स्ट है आपका कौन सा, सेवन। सेवन क्या है भाई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, व्हाट डू मीन बाय द फोकल लेंथ, जरा देखो, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। मिरर के केस में, ओनली इन मिरर, मिरर भाई, केवल मिरर में ये जो फोकल लेंथ है वो हाफ होती है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, फोकल लेंथ पता ही हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो चीज आने वाली है वो है हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, है ना। अब बार बार इतना लंबा चौड़ा तो बोलेंगे नहीं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे, सिर्फ और सिर्फ यू से। किससे डिनोट करते हैं, यू से। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वी से। क्या बोलते हैं, क्लियर? यहां तक टर्म समझ में आ गई, ठीक है। तो 9 टर्म हमारी हो गई है, मतलब 9 पॉइंट्स एक तरीके से हो गए हमारे, यू, वी, इसको क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे, वो क्या है तुम्हारा, आर हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आने वाली है वो है आपका मैग्निफिकेशन। तो 10th है आपका मैग्निफिकेशन, इसको किससे डिनोट करते हैं, छोटे वाले एम से, ठीक है ना। छोटा वाला एम से नीचे ही आ जाएगा, 10th इज मैग्निफिकेशन। तो आखिरकार मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, देखो, जब कभी भी हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालेंगे,
तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम? मैग्निफिकेशन। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम आ जाए तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? तो ये कुछ टर्म है जो हमारे पास में है। क्लियर? ठीक है, अभी तक जी। अपर्चर, अपर्चर की कोई नीड नहीं है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या? मैग्निफिकेशन का मतलब सीधा सीधा अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बनी है, यानी कि वी आर कंपेयरिंग द साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सीधा सीधा मतलब ये होता है। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब ये समझ लेते हैं कि बड़ी ही बनेगी इमेज। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो वहां सुनते हैं मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देगा, तो मतलब नहीं है। हम क्या काम करते हैं यहाँ पे? कंपेयर करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? कंपेयर हो रहा है सीधा सीधा। तो डिफाइन क्या बैठेगा इसका? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात। अब क्या बात करना है अपने को? अब हमें समझना है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के द्वारा आखिरकार रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, और रिफ्लेक्शन करने के लिए हमारे पास में क्या है? रूल्स है। और वही रूल्स हमारे पास में चलेंगे जो चलते आ रहे हैं। दो रूल्स हैं, कौन कौन से? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और दूसरा रूल कौन सा है हमारा? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम। ठीक है, चलो ये सारे बात है, और इसके बाद आगे कंटिन्यू हम लोग करें। ठीक, चलो चलें आगे बढ़े। देखो जरा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि रिफ्लेक्शन बाय क्या? स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्शन, तो मैं एक ही स्फेरिकल सरफेस बनाऊंगा, इसी के द्वारा हम लोग क्या समझ लेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये स्फेरिकल सरफेस हम कैसे ही बना सकते हैं भाई? ये बना देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? भाई साहब स्फेरिकल सरफेस, हाँ कुछ भी समझ सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है। ठीक है ना, हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट बना है ए, ये बी, ये सी, डी और ई। इन पॉइंट पे हमें क्या काम करना है? रिफ्लेक्शन दिखा। सिंपल सा फंडा है, इन पॉइंट पे क्या काम करना है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज है, आप हर पॉइंट पे पहले ही क्या काम करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, आप क्या काम करोगे हर पॉइंट पे? नॉर्मल। अब स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना सीखना है। अगर हमें स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना आ गया तो हमारा काम हो जाता है। जैसे मैंने क्या काम किया, मान लो एक स्फेरिकल सरफेस ये बना ली। पहले अलग से सीख लेते हैं आखिरकार नॉर्मल बनेगा किस तरीके। तो मान लो मेरे को ये पॉइंट दिया गया ए और एक ये पॉइंट दिया गया बी। मुझे इन दोनों पॉइंट पे क्या काम करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या काम करते हैं हम? पहले इस स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन करते हैं कि भाई साहब ये स्फेरिकल सरफेस क्या है? पूरा एक सर्कल बना हुआ है। क्योंकि हमारे पास में 2D में दिखाई देगा तो हम क्या मान सकते हैं? उसको सर्कल मान सकते हैं। इस सर्कल का कोई ना कोई यहाँ कहीं सेंटर होगा, और जब ये सेंटर होगा तो हम क्या काम करेंगे? यहां से और इसकी तरफ क्या काम करेंगे? इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर। और ये जो रेडियस आएगी, ये वाली जो रेडियस है, हम इसी रेडियस को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, और इसी को क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। और ये भी क्या हो गया? समझ में आया? नहीं आया? इससे आसान तरीका जरा सुनते हैं। मेरे पास में ये बना क्या? स्फेरिकल सरफेस है, और मुझे क्या काम करना है? यहीं पे और यहाँ पे क्या काम करना है? फिर से भाई नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम सीधा सीधा पहले क्या काम करेंगे? ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जिसको आप क्या बोलते हो? टेंजेंट बोलते हैं। ऐसे करके हम क्या काम करेंगे? यहाँ से ऐसे करके टेंजेंट। टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ होगी, क्योंकि भाई मेरे पास स्केल कंपास नहीं है, वो दिमाग से करना है कि हाँ ऐसे ही बनेगी इसके अंदर। 10th में हमने सीखा हुआ है टेंजेंट ड्रॉ करना। ठीक है ना, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा? क्या ऐसा ही यहाँ पे आ रहा है और ऐसा ही? समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हो गई। तो दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, आओ जरा यहाँ पे रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम नॉर्मल बना लेंगे तो कहीं से भी लाइट भेज दो,
ये वाला एंगल आई बनेगा, सेम एंगल बनाते हुए एंगल आर निकाल देंगे लाइट, फिर तो इजी पड़ेगा। यानी कि हमें अगर रिफ्लेक्शन करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ फोकस करना है, सबसे पहले नॉर्मल पे, और उसके बाद इंसिडेंट रे किधर से भी आप भेज सकते, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगी। जरा सुनते हैं, ए पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे करके आएगा भाई लगभग लगभग टेंजेंट, सही है। और क्या करते हैं, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब तो हो गया काम, या तो इधर से लाइट रे भेज दो या उधर से लाइट रे भेज दो, सेम एंगल बनाती हुई लाइट रे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। हमने क्या काम किया, इधर से लाइट रे ऐसे करके भेजी, तो सेम एंगल बनाती हुई लाइट रे ऐसे, ठीक है। ये हो गया काम, ज्यादा लंबी लाइट रे इसको नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें सी पे भी काम, बी पे भी काम, ठीक है, बन गया। क्या आप बी पे ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सर, ये रहा और ये रहा नॉर्मल। इधर से हम लोगों ने लाइट रे भेजी, लाइट रे भेजने के बाद इधर से क्या हो गई, बाउंस बैक करती हुई आ गई। आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट है, बहुत इजी पढ़ने वाला है आप सभी को। नेक्स्ट क्या है, सी पॉइंट। सी पॉइंट पे क्या काम करोगे, फिर से कर सकते हो, हाँ या ना। चलो सी पे आपको खुद करना है, डी पे या ई पे, मैं एक पे बताऊंगा, या तो डी पे या ई पे, बताओ किस पे बताऊं, डी पे। चला, बहुत इजी है। डी पे क्या काम करना है, यहाँ से ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ करी, ये परपेंडिकुलर, इधर से ये लाइन गई, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये आई, और ये रिफ्लेक्शन देखा, सही है। सिंपल सा फंडा है, इसी चीज को अप्लाई करके हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि आखिरकार कॉनकेव मिरर के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसको तो लिखना नहीं है तुम्हें क्योंकि समझ में आ गया होगा, पेपर टाइम तक आप याद ही रख लोगे इसको, ठीक। चलो बहुत इजी है, क्या देखो जरा, हमने एक बड़ा सा बनाएंगे, एक बड़ा सा, क्या है ये, कॉनकेव मिरर, ज्यादा ही बड़ा ना हो गया, ठीक। यहाँ पे इसका ये पोल और ये एक सीधी लाइन बन के आई, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन सीधी सीधी, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके और इसके हाफ पॉइंट पे बिल्कुल क्या होगा आपका फोकस, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हमें लाइट रे अलग अलग तरीके से भेजनी, हमें तो अब रिफ्लेक्शन करना आता है ना, तो अब हम क्या काम करेंगे, अलग अलग एंगल से लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे अलग अलग पॉइंट पे, और वहां पे रिफ्लेक्शन बनाएंगे। समझ में आया, पक्की बात। तो आओ जरा शुरू। तो सबसे पहले, हाँ जी, ऊपर वाले को लो, डिस्टर्ब कर रहा है, नागिन डिस्टर्ब कर रही है। अब जरा देखो, सबसे पहले हमने क्या काम किया, एक लाइट रे बिल्कुल पैरेलल भेजी है प्रिंसिपल एक्सिस के, ध्यान से देखो, और से देखिए जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो सीधा क्या करना है, यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है, तो बहुत इजी पढ़ने वाला है आपको, हाँ है ना, कुछ गलत तो नहीं है, बिल्कुल फोकस भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुझे इस पॉइंट पे क्या काम करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। फोकस से लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, कहां से ड्रॉ करनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों, क्योंकि अभी सीखा था सेंटर से रेडियस बनी, उस रेडियस को आगे निकाल दो, और रेडियस कहां से कहां तक होती है, यहां से और यहां तक, समझ में आया ना। चलो अब आगे की बात करते हैं साहब, करें, पक्का, शुरू करते हैं। तो जरा देखो, मैंने एक लाइट रे बिल्कुल पैरेलल भेजी है ऐसे, मुझे कहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सीधा सीधा यहां से क्या काम करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हमारी लाइन, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल। जितना ये है एंगल आई, उतना ही कितना निकालेंगे आप, यहां से एंगल आर, और ये लाइन आपके ऐसे करके आ जाएगी, और ये किस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी आपको, फोकस, ठीक है ना, किस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई दे रही है आपके, फोकस, समझ में आया, बिल्कुल। अब क्या काम करते हैं, अगली लाइट रे को, पहली लाइट रे हमने भेज दी, पहली लाइट रे कैसे आई है आपकी, पैरेलल आई है, और पैरेलल आने पे पास किससे हो रही है साहब, फोकस, ठीक है ना। अगली लाइट रे को हम भेजते हैं कहां से, जरा सुनना, बिल्कुल पोल पे भेजते हैं, कहां भेजते हैं, तो ज्यादा लंबी लाइट रे नहीं बनाएंगे, छोटी सी लाइट रे बनाते हैं यहाँ पे पोल के लिए, ठीक है। तो पहला आपका ये हो गया, दूसरी जो लाइट रे है हमने यहां से बनाई, पोल। अब एक बात बताओ, पोल पे तो ऑलरेडी क्या बना हुआ है, नॉर्मल,
क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट पे हम क्या काम करते हैं? ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद क्या बना रहे हो? नॉर्मल। तो ऑलरेडी क्या बना हुआ है यहाँ पे? नॉर्मल बना हुआ है। तो हमने क्या काम किया? एक लाइट रे एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल बनाती हुई हमने यहाँ से भेजी, तो क्या होगा भाई? नॉर्मल बना हुआ, यहाँ से ये पास, तो ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल सेम एंगल बनाती हुई ये लाइट रे क्या हो जाएगी? यहाँ से। क्लियर? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब जरा देखो, मेरा दिमाग आया, मैंने कहा भाई इस बार ना लाइट रे को ऐसे भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिमाग सुनना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि अगर लाइट रे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं होती हुई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? नॉर्मली जा रही है लाइट रे। दिमाग लगा लो भाई, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं कहीं के लिए भी लाइन ड्रॉ करूंगा, डेट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। और मैं अगर लाइट रे को ही नॉर्मली भेज दूं, तो आपको पता है अगर सीधी बॉल ऐसे जा रही है तो बिल्कुल सीधी आप ऊपर टप्पा खा के आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां से लाइट रे को ऐसे करके भेज रहा हूं, बिल्कुल इससे पास होती हुई जा रही है, तो जैसी लाइट रे गई है वैसी की वैसी क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सही है ना? तो एंगल आई इसके अंदर 0 डिग्री है, तो आपको पता है एंगल आर कितना होगा? 0। यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है? एंगल आई 90 बता दे। भाई 90 किधर से है? नॉर्मल और किसके बीच में एंगल बनना चाहिए था? इंसिडेंट रे के बीच में। इंसिडेंट रे और नॉर्मल तो चिपक गई, तो एंगल कितना है? 0। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बता दो। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऐसे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, तो कितना बना? 180 डिग्री। ठीक है ना? आप ऐसे करके बोल सकते हो, क्योंकि अगर डायरेक्शन हम देखें यहाँ पे दोनों रेज की, तो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, चलो वो बात की बात है। ठीक है ना? चलो छोड़ो, बाद में। ठीक है ना? आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब देख लो। ठीक है, इतने मत घबराओ। अगर आप डायरेक्शन को फोकस करेंगे तो की बात है, अगर डायरेक्शन नहीं तो आपका बोलोगे 0 ही है भाई। ठीक है, चलो आगे चले। यहां तक कोई डाउट? पक्का? चले देखो जरा, ऐसे ना घूरो, बता दे। इंसिडेंट रे ऐसे है, ये रही, सही है? वही रिफ्लेक्टेड रे कैसे आ रही है? यू। एंगल बनाना होता है, समझना होता है, तो इन दोनों को क्या काम करते हैं? हम एक साथ जोड़ के लिख देते हैं, एक यूं और एक यूं, ये वाला एंगल बना। ठीक है ना? ऐसे करके आपके उल्टे सीधे सवाल बन जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिए। सही है? नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। बाकी एंगल आई प्लस एंगल आर कितना बनेगा आपका? 0। 0 है तो 0 डिग्री 0 डिग्री आपका एंगल आई एंगल आर बन। ठीक है, शुरू करें? चले आगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा देखो, अब मैं क्या काम करता हूं, उसी लाइट रे को एक पॉइंट पे इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है ना? मान लो यहाँ इस वाले पॉइंट पे कहाँ करवाएं, चलो इसी लाइट रे को हम इधर से भेजते हैं, फोकस से होता हूं। ध्यान से देखना हम क्या काम कर रहे हैं, सेम पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं ए पॉइंट पे लाइट रे को कहां से पास कर रहे हैं? फोकस से। ठीक है ना? तो लाइट रे कैसी हो जाएगी? पैरेलल। लाइट रे कैसी हो जाएगी आपकी? पैरेलल। अब जरा सुनना, आपने मजे लेते लेते आपने क्या काम किए? रूल्स सीख लिए। पहला रूल क्या है? पहला रूल जो यहाँ के रिफ्लेक्शन का है, पहला रूल है, अगर इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएगी सर? पैरेलल। दूसरा रूल है आपका, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, अच्छा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे भी आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उल्टा हो रहा है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कैसी होगी? पास थ्रू कहां से? सही है? समझ में आया? तीसरा रूल जरा देखना, पहला दूसरा, अब तीसरा रूल आपने क्या देखा है, अगर पोल पे पड़ रही है तो सेम एंगल बनाती हुई, ठीक है ना, इंसिडेंट एट पोल, तो क्या होगा? सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट बैक,
रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर मेकिंग द सेम एंगल। नेक्स्ट आपका क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है फोर्थ वन बताओ साहब क्या है चौथा वाला। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो जैसी है वैसी की वैसी वापस है, ठीक है ना। फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जैसी है वैसे ही वापस आ जाए। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह बोल देगा लाइट रे नॉर्मली आ रही है तो क्या होगा नॉर्मली वापस लौट जाएगी। समझ में आया, लाइट रे नॉर्मली आ रही है तो नॉर्मली क्या होगी वापस लौट जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट पक्का किसी को भी छोटा मोटा बड़ा कैसा भी नहीं है। चले तो आगे बढ़े, ठीक चलो। क्या ये रूल्स मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ ये रूल्स हम किसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आओ बिल्कुल सेम लगेगा सर बिल्कुल, ठीक है तो इसको मिटा देते हैं। आ जाओ तो बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है आपका यहाँ पे पोल, ये क्या बना लिया हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ अपने आप सोच समझ कि अगर यहाँ पे ये इधर की तरफ झुक रहा है तो इसका जो सेंटर होगा वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? पक्का राइट में इसका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है इसका फोकस। तो इसका मतलब जरा सुनना, इसके अंदर या यहाँ पे कौन से में कॉनकेव में, तो जो फोकस और सेंटर ऑफ मिरर होता है वो फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि मेरी तरफ, इसके अंदर क्या होगा बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे, ठीक है। तो इस वजह से इसके और इसके रिफ्लेक्शन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्या आएगा फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। आओ जरा शुरू करते हैं। उधर बेटा इस वजह से नहीं कर सकते, आपने सेंटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वो पॉइंट जहां से एक स्फीयर को कट किया गया है। अब स्फीयर कर्व किधर हो रहा है इधर की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका सेंटर आपको पता है किधर की तरफ आएगा। भाई मैं कंपास रख के यहीं से तो बना सकता हूँ इसको या उधर से बना दूंगा, नहीं बनेगा ना, तो ये रीजन क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है पक्का। अब सेम मैं यहाँ पे एक लाइट रे को पैरेलल भेज रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने लाइट रे पैरेलल भेजी तो भाई साहब यहाँ फोकस तो है नहीं, जो पास होती हुई मुझे दिख जाएगी है क्या नहीं, यहाँ पे फोकस नहीं है। तो हमने फोकस की डेफिनेशन में एक पॉइंट बोला था appears टू मीट यानी कि मिलती हुई क्या होती है दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी हमें ये होगा कि फोकस तो नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहां से पास हो रही है फोकस से पास, सही है ठीक है ना। हाँ जी ठीक, नॉर्मल नहीं बनेगी, नॉर्मल तो बेटा यहाँ से बनेगी, मैंने बिना नॉर्मल बनाए कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल का तरीका जो पहले वाला है उसको भी अप्लाई कर सकते हो और या फिर एक ये वाला यहाँ से सीधा सीधा ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। आप कर सकते हो थोड़ा सा क्योंकि आप मैंने इस वजह से नहीं बनाई है। लो ठीक है, ये नॉर्मल क्लियर। तो ये लाइट रे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये कहाँ गई है ऊपर, कोई डाउट। चले आगे बढ़े। अब जरा देखो, अब दूसरा क्या है कि भाई साहब मैं तो लाइट रे को कैसे भेजूंगा फोकस पे ही भेजूंगा बिल्कुल, तो कायदे में लाइट रे को फोकस पे भेजना थोड़ा सा वही मुश्किल बैठेगा। लाइट रे को जब मैं फोकस पे इस तरीके से भेजूंगा, क्यों, क्योंकि इसका फोकस कहाँ है सोचो अंदर दूसरी तरफ, तो पीछे से तो लाइट रे भेजने सरा क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखेगा, मुझे सामने से भेजनी पड़ेगी। तो मुझे अपीयर करना है कि लाइट रे कहां पे जा रही है फोकस पे जा रही है, तो लाइट रे कैसी हो जाएगी आपकी बिल्कुल सही है पैरेलल हो जाएगी। तो जो दूसरा रूल है वो यहाँ पे लग गया इस तरीके से। सेम यहाँ पे भी क्या काम कर सकते हो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके वो बना सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर पोल पे लाइट रे आ रही है तो क्या होगा सेम एंगल बनाती हुई लाइट रे यहां से निकल जाएगी। यहां तक कोई डाउट
पक्का आसान है पूरा, इतना कोई टफ नहीं पड़ने वाला। अब जरा देखो, सेम एंगल बनाती हुई लाइट रे क्या होगी, यहाँ से निकल गई, कोई डाउट है नहीं है। अब जरा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, अब यहाँ पे लाइट रे भेजनी है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे पड़ रही है तो जैसी आ रही है वो वैसी की वैसी वापस, ठीक है। यहां पर पहले वाले केस में और ये जो दूसरा वाला केस है, बस इसमें एक अंतर है, यहाँ पे सब चीजें अपीयर होती हैं और यहाँ पे सब चीजें वास्तव में होती है, यानी कि यहाँ पे रियलिटी दिखाई देती है, यहाँ पे वर्चुअलिटी। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चलें आगे बढ़े, क्लियर? तो ये आपके रूल्स हो गए, जिनको आपको रूल्स बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन के। तो दोनों एक ही फोटो के अंदर चारों रूल्स आपके आ गए। एनसीईआरटी में अगर आप चेक करोगे तो एनसीईआरटी में चारों रूल्स अलग अलग करके आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। चेक करना, देख लेना, आराम से आपकी समझ में भी आएगा कहाँ से क्या हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रिलेशन, बस सीधा सीधा आप ये क्या बोलोगे, रिलेशन क्या है कि जो हमने पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उन्हीं के ऊपर ये आधारित है, ठीक है ना, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? चलें आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, हम इन्हीं रूल से क्या काम करने जा रहे हैं, इन्हीं नियम कानून से समझने जा रहे हैं कि आखिरकार इमेज किस तरीके से बनती है, किसके अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर। और हम यहाँ पे ये भी समझने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर के अंदर कैसे इमेज बनने जा रही है, ठीक है ना। तो सब चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे, प्लेन मिरर में भी कैसे बनती है और स्फेरिकल मिरर में भी कैसे होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका हेडिंग होने जा रहा है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इमेज फॉर्मेशन आराम से क्लियर हो जाए। इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले आपको दो चीज दिमाग में रखनी है। पहली चीज क्या है कि आप ऑब्जेक्ट से दो ही लाइट रे निकालेंगे, पहली चीज है ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे निकालनी है, दो, ठीक है। दूसरा, जहां पर भी वो दोनों लाइट रेज मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, कहीं भी मिले, डजेंट मैटर के फोकस में, अगर वो पैरेलल आ रही है तो फोकस में मिलेंगी, पैरेलल नहीं आ रही है तो कहीं भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो अगर वो लाइट रे कहाँ मिलेंगी, अगर वो लाइट रे कहीं भी मिल जाए या मिलती हुई अपीयर हो, वहीं पे आप क्या काम करोगे, क्या बना दोगे, इमेज बना दोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो इसका मतलब मेरे पास में एक कंडीशन ये है कि अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन करना है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर। इसका मतलब मेरे ऊपर जो लाइट रे पड़ रही हैं, पड़ने के बाद में वो इधर उधर मीट कर रही हैं, या ये जो लाइट रेज है इधर उधर पड़ रही हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तभी हमें क्या दिखाई दे रही है, इन ऑब्जेक्ट्स की इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े, पक्का इजी पढ़ने वाला है। तो आओ जरा शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्लेन मिरर ले लेते हैं। क्या काम करते हैं, प्लेन मिरर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। प्लेन मिरर के लिए अब तो आप प्रिंसिपल एक्सिस समझते हैं, इसका बिल्कुल सेंटर, ठीक है ना, और इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, प्लेन मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर के केस मान लेते हैं यहां कहीं भी हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे करके, ये क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, इससे लाइट रे निकली, लो जी, इससे हमने लाइट रे क्या काम करी, निकाली। आपको पता है नॉर्मल बनेगा, सेम एंगल बनाती हुई लाइट रे चली, एक लाइट रे हमने यहां से निकाली, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाने के बाद लाइट रे सेम एंगल बनाती हुई यहां से निकाल दी हमने, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर। अब ये रियली में कभी नहीं मिलने के, लेकिन हमें पता है इमेज तो बन रही है। तो इमेज बन रही है तो शीशे के पीछे हमें क्या काम करना पड़ेगा, इनको वर्चुअली इस तरीके से एक्सपेंड करके, और हमें अपीयर करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ किसी पॉइंट पर आके
मिल रहे हैं। जब कभी भी लाइट रे इस तरीके से पॉइंट पे आके मिलती हुई आपको दिखाई देती है तो अब अपीयर हो रही है लाइट रेज कि हम मिलवा रहे हैं इनको, तो ऐसे में जो इमेज फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं आप, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। तो अब सुनना जरा, वर्चुअल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे लेके नहीं जा सकते, पहला। दूसरा, वर्चुअल इमेज बनने के लिए जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि आपके जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो लाइट रेज रियल में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हम अपीयर करेंगे, हम मानेंगे कि भाई लाइट रे क्या हो रही है, इमेजिन करेंगे लाइट रे एक दूसरे को आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है। यहां तक कोई डाउट, पक्का, इजी पड़ गया, समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। तो ये आ गया तुम्हारा पहला इमेज फॉर्मेशन किसका, प्लेन मिरर, ठीक है ना। अभी तक हमने प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन नहीं समझा था भाई, क्यों समझे और कैसे समझ लेते जब हमें बेसिक बातें ही पता नहीं थी कि आखिरकार रिफ्लेक्शन कैसे होता है। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है। अब आगे की बात पे आ जाते हैं। आगे की बात क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है ना, सिस्टम, ठीक है। आओ जरा, ये क्या है आपका पोल, इधर साइड में ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ। हम अपने अंदाजे से यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई नाप तोल के कोई चीज नहीं करी जा रही है, हम अपने अंदाजे से यहाँ पे चीजों को बना रहे हैं, ठीक है। चले भाई आगे बड़े, देखो जरा, तो अब क्या काम करना है, हमें पहले रखना है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी जानते हो, चलो इन्फिनिटी का मतलब है जिसको नापा तोला ना जा सके सीधा। आपके एक फिंगर है, ये भी इन्फिनिटी की तरीके से काम कर सकती है। अगर मैं इस फिंगर का साइज अपने हिसाब से या इसके दोनों एंड से ना देख पाऊं, यहाँ रख लो इसको, नोट, एंड नहीं दिख रहे दोनों, है ना, तो क्या होगा आपके हिसाब से, एंड नहीं दिख रहे तो क्या बोलोगे आप, फिंगर कैसी होगी आपकी, इन्फिनिटी। एक तरीके से ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, हमें नहीं पता कहाँ है भाई। तो जब बहुत दूर से लाइट आ रही है तो कैसी आ रही होगी भाई, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। क्यों, क्योंकि अगर आड़ी टेढ़ी आ रही होगी तो भाई वो इंटरसेक्ट हो जाएगी और पता चली कहीं टकरा गई, कहीं कुछ हो गया और खत्म होगी लाइट रेज, आया ना। अब जरा सुनो, तो क्या हो रहा होगा, लाइट रे कैसी आ रही, सिर्फ और सिर्फ दो लाइट रे हमें निकालनी है और ये दोनों लाइट रेज हमने क्या काम करी, निकाल। तो जब कभी भी आपने अभी पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास होती है, तो यहाँ पास तो हो नहीं सकती, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, पास हो या अपीयर हो, कि यहाँ से क्या हो रही है, ये पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपीयर होंगी कि ये यहाँ से पास हो रही है, सही है, पक्का। अब बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बने, अच्छी छोटी सी बनने की नहीं बनने, पक्का। अब जरा देखो, दिमाग में ये चीज आई कि इसका मतलब बिल्कुल छोटी सी इमेज मिल रही है, और क्या ये रियल में आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, हमें अपीयर हो रही है। तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, वर्चुअल। अब आ जाओ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एट इन्फिनिटी, सही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी। इमेज कहाँ है हमारा, एट फोकस। कैसा बनना है इमेज, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली डिमनेस्ड। बहुत ज्यादा कैसी बननी है, छोटी। अगर हाईली डिमनेस्ड रह जाए तो आप लिख सकते हो वेरी स्मॉल, ठीक है। वैसे डिमनेस्ड बोला जाता है और क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल भी आपका चल जाएगा। नेक्स्ट, क्या और कोई पोजीशन है इसमें मिरर में, नहीं है ना। हम एक पोजीशन बस बना सकते हैं, कहाँ पे, मिरर के कहीं भी रख दे भाई, और कोई जगह नहीं है, ना तो एफ पे रख सकते हैं, ना सी पे रख सकते हैं, ना कहीं और रख सकते हैं, हम सिर्फ कहाँ रख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर रख सकते हैं, तो रख दो। दूसरा बनाते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया है, बिल्कुल कहाँ पे, ये F, ये C, ठीक है ना, और ये क्या रख दिया है हमने, P। यहां कहीं पे हमने क्या काम किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। ये क्या रख दिया हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो हमने यहाँ से एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकाली, पैरेलल निकाली है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब कभी भी लाइट रे पैरेलल होती है तो ये कहां से पास होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस वाले केस में तो पास नहीं होगी, पास होती हुई दिखाई देगी
ये फोकस से पास होती हुई ये रही। ऊपर से, हाँ ऊपर ऊपर से ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। ताकि ये सही से समझ में आ जाए तो हमने ऊपर नीचे बना दिया। आप चाहो तो 2 लाइटें ऐसे भी ले सकते हो, तो ये भी कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी, ठीक है ना। हाँ सेम बिल्कुल बन जाएगा आपका, सही है। तो ये कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी, आपके फोकस से। नेक्स्ट हमने क्या काम किया, दूसरी लाइटें निकाली, कहाँ से, पोल से। कहाँ से लाइटें निकाली, पोल से, है ना। आपको पता है लाइट रे क्या हो जाएगी, यहाँ से बाउंस बैक पीछे की तरफ ऐसे करके, ये बाउंस। तो क्या ये मिलेगी, नहीं ना, हमें ये पीछे कहीं एक्सपेंड करनी पड़ेगी, और हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ कहीं हमारी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहाँ है, इमेज की पोजीशन बिटवीन पी, बिल्कुल, एंड एफ। इसके बाद बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी बननी है, डिमनेस। हाईली डिमनेस में तो हमें पॉइंट साइज दिखे ना दिखे पता ही नहीं है, लेकिन डिमनेस में क्या होगा, इमेज छोटी बनेगी। और इसका एग्जांपल समझते हैं, है ना। आपने क्या देखा, जरा सुनना। आपने गाड़ी में या बस में, या फिर आप अपनी बस में जब कभी भी ट्रेवल करते हो, या कोई भी बस में ट्रेवल करते हो, तो आगे एक शीशा लगा रहता है, अंदर भी शीशा लगा रहता है, और बाहर आपके 2-2 शीशे लगे रहते हैं, कार में भी लगे रहते हैं, बाइक में भी लगे रहते हैं। तो उनमें जब चीज हम देखते हैं तो पीछे दिखते हैं बहुत बड़ी, जैसे उनमें उस चीज को देखेंगे तो कैसी दिखती है, हमारी बहुत ज्यादा छोटी होती है कि नहीं होती। इतना बड़ा ट्रक वो इतने से शीशे के अंदर वो आ जाता है। वो रीजन क्या है भाई, कौन सा मिरर यूज किया जा रहा है हमारा, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर। इतना है आपका ये पढ़ने वाला है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन की आप सभी को बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के इमेज फॉर्मेशन आपके नहीं होने वाले। ये बात बिल्कुल सच है, कड़वा सच मान लो, कैसा भी सच मान लो, पर ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है ना। अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। आओ जरा, तो फटाफट से क्या काम करो, नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आने वाला है वो क्या है तुम्हारा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा आपका इमेज फॉर्मेशन हमें पढ़ना है। इसके अंदर हमारे पास में 6 केस आने वाले हैं, और 6 के 6 केस हमारे लिए ये समझ लो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इन 6 केस के में से कोई ना कोई एक केस पे क्या आता है, आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला केस ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये क्या बनाया हमने, पोल। ये बनाया हमारा फोकस। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब लाइट रे आपकी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट रे कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये पहला रूल हम लोगों ने सीखा हुआ है, ये पहला रूल हमें पता है, ठीक है ना। तो ये हो, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, एट इंफिनिटी। और हमारी जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, एट फोकस। इसके बाद इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। इसके अलावा इमेज बनी है हमारी हाईली डिम्नेस। इमेज कैसी बनी है हमारी, हाईली डिम्नेस। तो पहला केस हमारा ये हो गया। इसके बाद आगे की बात करते हैं, दूसरे केस के बारे में चालू करते हैं। फिर से हमने क्या बनाया, एक कॉनकेव मिरर। ये क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये क्या है हमारा, पोल। पोल के बाद में यहाँ पे हमारा फोकस। फोकस के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम क्या काम करने जा रहे हैं, सुनो जरा, एक स्ट्रेटेजी, एक चीज है। हम क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे और धीरे 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 करके एक एक स्टेप में ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे, बिल्कुल मिरर के। किसके पास लेके आना है हमें, मिरर के पास लेके आना है। तो इस बार इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो एक लाइट रे कैसी निकाली हमने, पैरेलल। तो ये कहां से पास हो जाएगी, हमारी फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे को हमने निकाला पोल से। तो जैसे हमने इसको पोल से निकाला तो ये कट करेगी, और कट करने कहां पे कट करेगी तुम्हारी, ये कट करेगी साहब, अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, ठीक है ना। तो यहां कहीं आपका कट कर जाएगी,
ठीक है ना। तो कट करने के बाद आपके जो इमेज बनी, जरा सुनना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है सी के पीछे। इसके बाद इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में क्या बन रही है आपकी, इमेज बन रही है। इसके अलावा जरा सुनना, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमनेस बन रही है। इमेज कैसी बन रही है आपकी, डिमनेस, यानी कि छोटी इमेज बन रही है, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड और डिमनेस इमेज यानी कि छोटी इमेज यहाँ पे बन जाती है। इसके अलावा हाँ जी, ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ इस डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तब भी आ जाए। इसके अंदर क्या है आपका, हमारा ये कौन सा मिरर हो गया, कौन, ये हमारा हो गया क्या, पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक लाइट रे हमने निकाली सीधी, तो जब लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किससे पास होती है, फोकस। एक लाइट रे आया तो आप कहां से पास कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लो, या फिर आप पोल से पास कर लो, या फोकस से पास कर लो, कोई सी भी लाइट रे आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ, लाइट रे हम निकालते हैं यहाँ से टॉप से, एरो से, ठीक है ना। तो या तो आप जैसे हमने पिछली वाली पोल से ली थी, इस बार क्या काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से लाइट रे हमारी आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पता है कि जो भी लाइट रे जैसी जाएगी वो वैसी की वैसी क्या हो जाएगी आपकी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी, है ना। तो नॉर्मली है, तो ये इमेज आपकी कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। दूसरा, इमेज कहाँ है हमारी, इमेज बताओ कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। अगर इसको सी एंड एफ नहीं बोलोगे तो आप बोलोगे एफ एंड सी। जरा सुनना, जब कभी भी ये आदत डाल लीजिएगा कि आपको जो डिस्टेंस नापने हैं वो डिस्टेंस नापने हैं कहां से, पोल से, अभी से, तो बिटवीन एफ एंड सी बोल सकते हैं आप, सी एंड एफ भी बोल सकते हो, बट ज्यादा जो करेक्ट आप, क्यों, क्योंकि आपको आदत डालनी है, क्योंकि आगे चल के आप साइन कन्वेंशन सीखने वाले हो, तो वहां पे आपको इसी तरीके से बोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके अंदर क्या होने वाला है, फिर से हमने क्या काम किया, कौन सा मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर बन गया। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो एक लाइन कहां से पास हुई हमारी, पैरेलल, तो ये कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, फोकस से भेज सकते हो, पैरेलल कर सकते हो इसको। तीसरा क्या काम कर सकते हो, पोल पे भेज सकते हो, ऐसे कर सकते हो। चौथा, आपके दिमाग में आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा मैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से लाइन नहीं जा सकती, आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से पोल से इस तरीके से भेज देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको पोल से भेजेंगे तो ये लाइट रे आपकी यहाँ, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है आपका, ये रहा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, एट सी, अब सेक्सी नहीं है, सेक्सी, एट सी, ठीक है। इमेज कहाँ है, सेक्सी, मुझे उम्मीद थी एक आध तो बोलेगा, एट सी, ठीक है, सेक्सी। आओ, इसके बाद आगे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, इमेज कैसी बननी है, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी क्या बननी है, ठीक है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। तो इसमें से अब सवाल कैसे आएंगे, सवाल ऐसे आते हैं कि आपको मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दिया 50 सेंटीमीटर और आपसे बोला गया कि 50 सेंटीमीटर पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बताओ इमेज कहां बनेगी, बताओ इमेज कैसी बनेगी, इमेज का साइज कितना होगा। अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर 50 दे रखा है और 50 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज बनती है और उसी के जस्ट नीचे बन जाती है। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। तो ये चीज, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। चलें आगे बढ़े। यहाँ पे सवाल कैसे आ सकते हैं आपसे, नॉर्मली कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल तो आपके आगे आएंगे, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि सी आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर पे हमने क्या रख दिया है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो
आप मुझे ये बताइए कि इमेज कैसी बनेगी, तो क्या बताओगे, सीधा सीधा रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी। बस ऐसे ऐसे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। आओ जरा आगे की बात करते जी। जी नहीं नहीं नहीं, ये रियल एंड इन्वर्टेड अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपको ये पता लगाना है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी या फिर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, तो जो आपने अगर पिछले वाले रे डायग्राम पे फोकस किया हो तो उसके अंदर क्या होता है कि हम डॉट 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 करके लाइन को मिरर के पीछे लेके जा रहे थे, वर्चुअली अपीयर कर रहे थे कि हाँ ये लाइन आपस में कट करेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपस में कट कर रही हैं लेकिन सच में कट कर रही हैं, कट होती हुई दिखाई दे रही है ना हमें। तो रियली जब ये कट करती है तो इमेज जो बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और वर्चुअली अगर ये कट कर रही है तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि हम अपीयर करवाते हैं कि हाँ हो सकता है यहाँ ये कट कर जाए। सही है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, चौथा पॉइंट है आपका, फोर्थ वन इज, जरा ध्यान देना। देखो पहले बहुत दूर, फिर थोड़ा पास, फिर सी, तो अब कहाँ आएगा, एट सी एंड, बिटवीन सी एंड एफ। ये सी, ये एफ, ये पी, ठीक है। आ जाओ तो सी और एफ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे क्या रख दिया, तो जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो अब क्या होगा भाई, हम एक लाइट रे पैरेलल निकालेंगे ऐसे करके। तो ये कहां से पास होगी, बोल दो, फोकस से, बिल्कुल। ये पास होगी कहां से, फोकस। दूसरा, हम लाइट रे फोकस से निकाल सकते हैं या फिर कहां से निकाल सकते हो, है ना, पोल पे मार दो भाई फेंक के, तो लाइट रे कैसी हो जाएगी साहब, पैरेलल। और जैसे ही ये पैरेलल होगी तो ये सी के बाद में, इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस नहीं बन पाया है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस सी को शिफ्ट कर देते हैं, तो ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, जरा देखना, ठीक है। तो इमेज कहाँ है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी बोल सकते हैं। तो इमेज कहाँ आ रही है सर, जल्दी बताओ, बियॉन्ड सी, यहां पे जो था बियॉन्ड सी, और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज, ठीक है। कैसी हो रही है, एनलार्ज, बड़ी हो रही है। समझ में आया। अब जरा ले आओ आगे, पांचवा केस, और ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। अगला पॉइंट आपको दिख गया होगा, कहां पे लेके आएंगे हम, फोकस पे लेके आएंगे। इतना तो अब हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई साहब अगला जो केस होने वाला है वो ये होना। तो ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा सी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, तो एक लाइट रे वही पैरेलल, तो कहां से पास होगी हमारी, ठीक है। दूसरी लाइट रे को आप फोकस से पास कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन दिमाग मानना पड़ेगा कैसे पास होगी, ठीक है ना। इसके अलावा हमने दूसरी लाइट रे कहां से पास करी, पोल से, तो ये लाइट रे इसके पैरेलल हो गई, कैसी हो गई, यूं चलती रहेंगी सीधी सीधी, के मिलेंगी आगे चल के, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब पैरेलल होगी। इमेज कहां बनेगी, बनेगी तो बनेगी, नहीं पता तो नहीं पता। ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, एट एफ, एट एफ, इमेज कहां है हमारी, एट इंफिनिटी। जरा सुनना, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था तो इमेज का मन नहीं है, फोकस पे, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज दिखाई नहीं देगी, सही है ना। अब इमेज दिखाई नहीं देगी। सेम कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ था, बियॉन्ड सी, तो इमेज का मन नहीं थी, जरा देखो इसी के नीचे कहां है, पता है, देखो इमेज का मन नहीं थी, सॉरी इसी में, इमेज का मन नहीं थी एट सी एंड एफ, और जब हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एफ एफ रख दिया तो इमेज का मन नहीं है, बियॉन्ड सी, क्या उल्टा उल्टा हो रहा है, तो ये वाला केस इसका उल्टा, ये वाला केस, समझ में आया, या तो कोई डाउट है, पक्का। अब जरा देखो छठा, एक ही जगह बच रही है अब, कौन सी, बिटवीन एफ एंड, ये एफ, ये पी, ये सी, यहां पे हमने क्या रख दिए, एक लाइट रे, तो क्या करो पैरेलल,
तो ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस। सही है। दूसरी लाइट रे आप क्या काम करोगे, कैसे करोगे, पोल पे ले जाओ। तो ये लाइट रे ऐसे कर, भाई पैरेलल नहीं हो रही है, एक्सपेंड हो रही है यूं। दूसरी क्या आती है, पैरेलल चली तब ये क्या हो रही है, फैल रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं यूं। अब जरा सुनना, जब ये फैल रही है तो लाइट रे वास्तव में मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर मैं इनको पीछे एक्सपेंड कर दूं यहां से, ऐसे ही इसको एक्सपेंड कर दें, यहां कहीं मिल जाएंगी और इमेज सीधी बननी है क्या, उल्टी, सीधी। तो ऑब्जेक्ट कहां है जरा सुनना, ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन पी एंड एफ, और इमेज कहां है हमारी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। सही है ना। नेक्स्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बननी है और बहुत ज्यादा एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज। समझ में आया। अब जरा सुनना, तो जब कभी भी बड़ी इमेज बनेगी तो उसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, तो इसका 1 से ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, इसका 1 से ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, इसका 1 से ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। और जब कभी भी छोटी इमेज बनेगी तो उनका मैग्निफिकेशन 1 से, तो ये दोनों केस में 1 से कम मैग्निफिकेशन, और जब मैग्निफिकेशन 1 आए तो 1। आ गया समझ, समझ में आया। तो ये सारी बातें होंगी हमारी क्या, इमेज फॉर्मेशन की। दो लेक्चर हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में जो हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, ये हमें यहाँ पे कवर अप करना है। इसके अलावा इनके जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन बनता है वो इसका बनता है कि इमेज बना रहा है कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट वहां पे ही बन रही थी, कौन से में, प्लेन में ही बन रही थी, और किस में बन रही थी, कॉन्वेक्स में भी बन रही थी। तो यहाँ पे बोलेगा एक मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, लेकिन एनलार्ज इमेज बना रहा है, बहुत 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 बड़ी इमेज बना रहा है। तो समझ जाना, जब बड़ी इमेज बनेगी तो कॉनकेव होगा, और जब छोटी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो ये एक तरीका है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अंतर करने का। ठीक है, आओ जरा इनके दो चार, हाँ बिल्कुल, आओ जरा, बिल्कुल वही चीज समझा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1 मिनट। ठीक है, आओ जरा इन दोनों मिरर के बीच में, या इनमें हमने जो चीजें पढ़ी है, इनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो, उनको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, ओरल क्वेश्चन है, बस आपको ये बताना है कौन सा मिरर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मेरे पास में एक मिरर है जो क्या काम कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और एनलार्ज इमेज बना रहा है। तो कौन सा मिरर होगा वो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। चलो शुरू करते हैं आंसर ढूंढना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हमने क्या काम किया था, कॉनकेव के तो हमारे पास में ये बने रखे हुए हैं, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स के कहीं थोड़ी सी जगह देख के बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ बीच में कहीं बन जाएंगे ऐसे करके। तो कॉन्वेक्स का एक डायग्राम तो हमारा ये वाला था, याद है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी। इसके बाद में एक जो हमारा डायग्राम था वो ये वाला था, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे आई फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, लाइट रे आई इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता था, हमारी इमेज फॉर्मेशन। इसके अंदर कौन सी इमेज बननी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अंदर भी कौन सी इमेज बननी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, हाईली डिम्निस्ड इमेज बननी है, ये आपका काम। ठीक है ना, सही है। इसके अंदर डिम्निस्ड है और इसके अंदर कैसी है आपकी, हाईली डिम्निस्ड। ठीक है ना, अब जरा शुरू करते हैं। जैसे ही इसने बोला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बात कर रहे हैं हम किसकी, मिरर की। तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर, ये रे दोनों केस कॉन्वेक्स मिरर के, क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है या नहीं, नहीं, देख लो, बना रहा है क्या, नहीं। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन बना सकता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म्ड बाय किससे, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा आपकी, रियल और इन्वर्टेड। आओ जरा आगे की बात करते हैं। एक मिरर है जो क्या काम कर रहा है,
आपके ऑब्जेक्ट की सेम साइज की इमेज बना रहा है और जस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे बना रहा है, तो कौन सा मिरर? कौन? एक मिरर है जो क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे इमेज फॉर्म कर रहा है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज फॉर्म कर रहा है, तो कौन सा होगा? कॉनकेव। ठीक है ना, केस क्या आ गया तुम्हारा? कौन सा? ये। समझ में आया? आपसे यहीं पर सवाल पूछा जाएगा तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और उसकी पोजीशन या इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट सी, और कहाँ होगा? इमेज एट सी। ठीक है ना, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चले आगे। ये हो गया तुम्हारा। तो आपसे बोला जा रहा है एक मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, कौन सा होगा? दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है और कॉन्वेक्स भी क्या बना रहा है तुम्हारा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सुना जरा, एक मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है लेकिन वो डिमिनिश्ड है, छोटी है, इट इज लेस देन द साइज ऑफ कॉन्वेक्स। आ गया समझ में? एक मिरर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज की बना रहा है, बिल्कुल सेम साइज की ऑब्जेक्ट के, तो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि प्लेन मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो बिल्कुल सेम साइज के ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। मिलते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, बिना टेंशन के, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सब चीज ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। धन्यवाद।